बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अभी कह रहे हैं, अभी इस समय हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। जब पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज़ होता है वी द पीपल से, भारत माता की जैसे संविधान का आगाज़ नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। राइट। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है ये। अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता वो भी भारत का बाइज्जत नागरिक है। और एक बात याद रखिए, जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद से मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेज़ों पर हमला किया था रेजिडेंसी के ऊपर जाकर, तो पहला मुजरिम काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे। उनको क्या कहेंगे आज अब जिंदा रहेंगे तो वो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी और महमूदुल हसन साहब माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, उनको क्या बोलेंगे आप? और मुरादाबाद के मौलाना काफ़ी जिहाद का फतवा दिए, 2 दिन में ट्रायल चला, उनको फांसी दे दी गई, और जब फांसी पे जा रहे थे तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए जा रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर आज रहते तो आप उनको क्या बोलेंगे? ये हम बोलना चाह रहे कि अच्छा, आखिरी बात, जिस दिन हमने संविधान को अपना लिया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने खुद से कह दिया विदाउट स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के कि नेशनल सॉन्ग होगा। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का, वो आस्था की बुनियाद पर था। और मैंने उस वक्त, अगर आप ANI का रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, जो जजमेंट के बाद मैंने आपके वहाँ पे जो ऑनरेबल करस्पॉन्डेंट है प्रमोद साहब को मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि ये यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। कोई भी कहेगा मेरी ये आस्था है, छोड़ दो आप। वो झगड़ा था टाइटल डिस्प्यूट को आपने मजहबी आस्था से, बट अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया ना, तो अब बोलना कि कयामत नहीं बनने देंगे। सेटल आपने सेटल कहाँ किया? आपने तो संभल को खोल दिया, आपने काशी मथुरा को खोल दिया, आपने मध्य प्रदेश के मसले को खोल दिया। एज फार एज राम मंदिर इज कंसर्न, दैट इज सेटल्ड। नो, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। हाँ, जस्टिस JS वर्मा साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्हें अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलेबल। तो इतना ही बोलकर रुक जाता हूं मैं। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। देखिए, कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा, हिंदी का लफ्ज बता दीजिए क़यामत में क्या होगा, उनसे पूछ लीजिए, उर्दू बोलना पड़ा ना उनको। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।